फिल्म की शुरुआत में हम गैरी और वेट नाम के दो हाई स्कूल टीनेजर लड़कों को देखते हैं जो कि अपनी क्रश डेब और हेली को देखकर खुद की ही सेक्सुअल फैंटेसीज में खोए हुए थे। तभी स्कूल के दो लड़के इयान और मैक्स उन्हें बुली करने के लिए उनके पैंट्स को नीचे खिसका देते हैं और इस तरह उन्हें वहां मौजूद डेब और हेली के साथ और भी सभी लड़कियां देख लेती हैं, जिससे दोनों बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं और चुपचाप वहां से चले जाते हैं। यहाँ हमें जानने को मिलता है कि गैरी और वेट दोनों ही थोड़े फट्टू किस्म के बच्चे हैं जो कि हर छोटी चीज़ से डरते हैं। कुछ दिन बाद वेट के पेरेंट्स हफ्ते भर के लिए कहीं बाहर जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि वेट का एक शेट नाम का बड़ा भाई भी है जो कि हमेशा वेट को मारता रहता है। हालांकि वो भी वीकेंड पर एक पार्टी में गया हुआ था, इसलिए वेट के पास गैरी भी उसके घर एक रात रहने के लिए आता है, जहां पर वो दोनों 1931 की एक क्लासिकल फ्रैंकेनस्टाइन मूवी देख रहे होते हैं, जिसे देखते हुए गैरी को उस मूवी की ही तरह एक वर्चुअल लेडी बनाने का आइडिया आता है। इसीलिए वो वेट को उसके कंप्यूटर के जरिए एक वर्चुअल लेडी बनाने का बोलता है और फिर वेट भी उसके बताए अनुसार एक परफेक्ट वर्चुअल लेडी बनाना शुरू करता है, जिसके लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए वो गवर्नमेंट के कंप्यूटर्स हैक कर लेते हैं, जिससे उन्हें अपने ज़रूरत के हिसाब से पावर मिल भी जाती है और उसके सर्किट के इलेक्ट्रोड्स को वो एक डॉल से कनेक्ट कर देते हैं और जैसे ही वो प्लग ऑन करते हैं तब अचानक से वहाँ पर तूफान आने लगता है और उनके घर की हर चीज़ चारों तरफ फैलने लगती है, जिसे रोकने के लिए वो कंप्यूटर को अनप्लग करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। जिसके बाद गैरी उस कंप्यूटर को खिड़की से बाहर फेंक देता है, मगर फिर भी सब वैसे ही रहता है। लेकिन कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। गैरी और वेट के सामने एक खूबसूरत सी लड़की आ जाती है, जिसे देखकर दोनों दंग रह जाते हैं, जो कि दोनों को बताती है कि तुम लोगों ने ही मुझे बनाया है। यानी कि गैरी और वेट दोनों मिलकर एक वर्चुअल लेडी बनाने में कामयाब हो गए थे, जिसके पास खूबसूरती होने के साथ साथ सुपर पावर्स भी थी। कुछ देर बाद दोनों इस वर्चुअल लेडी के साथ एक कार से किसी क्लब के लिए निकलते हैं और रास्ते में गैरी उस लेडी के कहने पर उसका नाम लीसा रखता है। दरअसल गैरी ने उसे लीसा नाम इसलिए दिया था क्योंकि लीसा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम था, जिसने गैरी को डंप किया था। इसके बाद लीसा दोनों को एक क्लब में लेकर जाती है और अपनी शक्तियों से वहां मौजूद सभी लोगों को ये यकीन दिला देती है कि गैरी और वेट एक अडल्ट है, इससे कोई भी उन्हें नहीं रोक सकता। वहां गैरी काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, इसलिए लीसा और वेट उसे लेकर वहां से वापस आने लगते हैं। आते वक्त वेट लीसा से कहता है कि वो उसके बड़े भाई शेट से छुप कर ही रहे, जिस बात को लीसा मान जाती है। अब घर पहुंचकर वेट को शेट मिलता है, जो कि वेट के रात 2 बजे घर आने के लिए उस पर गुस्सा करता है और ये बात मॉम डैड से भी बताने के लिए कहता है। लेकिन जब वेट उसे इसके बदले कुछ पैसे ऑफर करता है तो वो वेट को छोड़ देता है। इसके बाद वेट जब अकेला होता है तो लीसा उसे किस करती है और हम वेट और गैरी को सोते हुए देखते हैं। अगली सुबह जब वेट और गैरी उठकर देखते हैं तो पिछली रात उन्होंने कमरे की जो हालत की थी वो सब अपने आप ठीक हो गई थी, जो कि जाहिर सी बात है कि लीसा ने अपनी शक्तियों से की होगी। मगर दोनों को लगता है कि पिछली रात जो हुआ कहीं वो उन दोनों का सपना तो नहीं। लेकिन तभी उन्हें लीसा की आवाज़ आती है, जिसने दोनों के लिए कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट रेडी किया था और वो समझ जाते हैं कि ये कोई सपना नहीं था। अगले सीन में हम गैरी और वेट को लीसा के साथ एक मॉल में देखते हैं, जहाँ पर गैरी और वेट लीसा के लिए और लीसा उन दोनों के लिए शॉपिंग करती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर इयान और मैक्स भी होते हैं, जिनके साथ डेब और हिली भी थी। यहाँ पर इयान और मैक्स मॉल में सभी के सामने उनके ऊपर अपने ड्रिंक्स गिरा देते हैं, जो बात हिली और डेब को भी अच्छी नहीं लगती। इसके बाद इयान और मैक्स की नज़र लीसा पर पड़ती है, जिससे दोनों बात करने की कोशिश करते हैं, मगर लीसा उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। जिसके बाद इयान और मैक्स लीसा को गैरी और वेट के साथ देखते हैं, लेकिन वहां जाने से पहले ही लीसा इयान और मैक्स को डेब और हिली के साथ वेट के घर एक हाउस पार्टी के लिए इन्वाइट करती है। अब घर पहुंचकर वेट लीसा को पार्टी के लिए मना करता है, मगर लीसा उसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। इसके बाद लीसा गैरी के घर उसे लेने के लिए जाती है, जहां पर वो गैरी के मॉम डैड से झूठ ना बोलकर उन्हें सब कुछ सच बता देती है कि वो गैरी को किस तरह की पार्टी के लिए लेकर जा रही है। और साथ ही उसने ये भी बता दिया कि गैरी न्यूड मैगजीन देखकर वॉशरूम में जाकर प्लेजर लेता है, इसलिए आप लोगों को गैरी को थोड़ी आज़ादी देनी चाहिए। ये सब सुनने के बाद गैरी के डैड एकदम से भड़क जाते हैं, तो लीसा उन पर गन पॉइंट करके गैरी को अपने साथ ले जाती है और रास्ते में जाते वक्त लीसा गैरी से कहती है कि चिंता मत करो, ये गन नकली है और रही बात तुम्हारे पेरेंट्स की, तो अभी मैंने जो भी उनके साथ किया वो कल तक भूल चुके होंगे। लीसा की ये बातें सुनकर गैरी की जान में जान आती है। वही लीसा जैसे ही गैरी को लेकर वेट के घर पहुंचती है, वैसे ही कुछ देर बाद वहाँ कई सारे लड़के लड़कियां पार्टी के लिए पहुंच जाते हैं और पल भर में देखते देखते लीसा पार्टी की पूरी तैयारी कर देती है। पार्टी में इयान और मैक्स के साथ डेब और हिली भी आई हुई थी।
अब ये देखकर गैरी और वेट इस शोर शराबे से बचने के लिए वॉशरूम में चले जाते हैं, जहाँ पर कुछ देर बाद डेब और हेली भी पहुंच जाती हैं, जिन्हें गैरी और वेट से पता चलता है कि ये वेट का घर है और ये पार्टी इन दोनों ने ही दी है। अब यहाँ से बाहर निकलने के बाद इयान और मैक्स गैरी और वेट से मिलकर उसे माफी मांगते हैं और बातों ही बातों में वो दोनों लीसा के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर गैरी उन्हें लीसा का सच बता देता है कि उन्होंने कैसे उसे बनाया। ये सुनकर इयान और मैक्स उनके लिए भी एक ऐसी लेडी बनाने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद वो दोबारा से वही सब करते हैं और उनके घर में बहुत ही भयानक तूफान आ जाता है, जिससे पूरे घर की हालत खराब हो जाती है। ये देखकर लीसा गैरी और वेट के पास जाती है और उन्हें बताती है कि इस बार उन लोगों ने जिस मैगजीन से सर्कट को जोड़ा था उसमें एक मिसाइल बनी हुई थी, इसलिए उनकी इस बेवकूफ़ी से वेट के घर असली की मिसाइल आ जाती है और इसी वक्त वहां पर वेट के ग्रैंड पेरेंट्स भी उसे देखने के लिए पहुंच जाते हैं, मगर लीसा उन दोनों को फ्रीज करके कब बोर्ड में बंद कर देती है। हालांकि लीसा ने इस बार वेट और गैरी को असली मर्द बनाने की ठान ली थी, क्योंकि अभी तक लीसा ने इनके लिए जो भी किया वो सब किसी काम नहीं आया, इसलिए वो अपनी पावर से वहां पर कुछ बाइकर गैंग्स को बुला लेती है, जो कि आते ही वहां पर गुंडागर्दी करने लगते हैं। लेकिन उन्हें देखते गैरी और वेट चुप जाते हैं, मगर जब वो बाइकर्स डेब और हेली को पकड़ लेते हैं तब गैरी और वेट हिम्मत करके उनका सामना करते हैं और उनकी तरफ गन पॉइंट करके उन बाइकर्स को वहां से जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। ऐसे वहां मौजूद सभी लोगों के साथ डेब और हेली भी गैरी और वेट से इंप्रेस हो जाते हैं, जिसके बाद आखिरकार डेब और हेली को दोनों प्रपोज करते हैं और फिर वो इंटीमेट होते हैं। अब अगली सुबह वहां पर वेट का भाई सेट आता है, जो कि घर की हालत देखकर वेट को पकड़कर मारने लगता है। ये देखकर वहां उसके सामने लीसा आती है और दोनों दोस्त से जाकर डेब और हेली को उनके घर छोड़कर आने के लिए कहती है, क्योंकि उसे सेट से कुछ जरूरी बात करनी थी। उनके जाने के बाद लीसा सेट को एक अजीब सी मेंढक जैसी चीज में बदल देती है और कहती है कि तुमने अभी तक अपने छोटे भाई वेट के साथ जो भी किया उसकी माफी नहीं मांग लेते, तब तक तुम वापस पहले जैसे नहीं हो पाओगे। इसलिए सेट उसी हालत में गैरी और वेट के वापस आने पर वेट से माफी मांगता है। ये देखा वेट लीसा से उसके भाई को पहले जैसा करने के लिए कहता है। इस पर लीसा कहती है कि चिंता मत करो, आधे घंटे में वो बिल्कुल सही हो जाएगा और फिर तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। ये सुनकर वेट की जान में जान आती है। अब लीसा दोनों से कहती है कि अब उसके जाने का वक्त आ गया, क्योंकि उसने गैरी और वेट के अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाना था वो उसने जगा दिया, इसीलिए अब उसका काम पूरा हो गया। और फिर वो दोनों को हक करके वहां से चली जाती है, जिसके वहां से जाते ही वेट का पूरा घर बिल्कुल पहले की तरह हो जाता है और सेट भी बिल्कुल नॉर्मल पहले जैसा हो जाता है। तब वहां पर वेट के पेरेंट्स आ जाते हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं पता चलता कि वो जब घर में नहीं थे तब वेट और गैरी ने उनके पीछे यहाँ पर क्या क्या किया। मूवी के आखिरी सीन में हमें एक दूसरे हाई स्कूल की जिम टीचर को दिखाया जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि लीसा ही थी। और अब हमें यहाँ पता चलता है कि लीसा अब वेट और गैरी जैसे लड़कों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाने के मिशन पर निकल गई थी। और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दिया करो और कमेंट्स में भी बता दिया करो कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है।